नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 पर। वक्त निष्पक्ष न्यूज का है। तमाम बड़ी खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। पश्चिम बंगाल के संदेश खली में आज ईडी की एक टीम पर टीएमसी नेता शेख शाहजहां के समर्थकों ने हमला कर दिया। इस दौरान बदमाशों ने उनके वाहनों में भी तोड़फोड़ की। ईडी के अधिकारी राशन वितरण घोटाले की जांच के संबंध में शाहजहां के उत्तर 24 परगना जिला स्थित आवास पर छापा मारने पहुंचे थे। ईडी की टीम पर हमले को राज्यपाल ने भयानक करार दिया। वहीं बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष ने गृह मंत्री को चिट्ठी लिखकर एनआईए से इस मामले में जांच की मांग की। बीजेपी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में जंगल राज आ गया है, जबकि टीएमसी का दावा है बीजेपी ईडी के जरिए विपक्षी नेताओं को उकसा रही है। दो 200 लोगों की भीड़ ने ईडी की टीम पर धावा बोल दिया। जांच एजेंसी की गाड़ियों पर हमला किया, अफसरों के सिर फोड़े, सीआरपीएफ को भी खदेड़ दिया। पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना जिले में शुक्रवार को ईडी और सीआरपीएफ की टीम पर भीड़ ने जानलेवा हमला कर दिया। करीब 200 लोगों ने जांच एजेंसी के 2 वाहनों में तोड़फोड़ की। कई अधिकारियों के सिर में इतनी गंभीर चोट आई कि अस्पताल पहुंचाना पड़ा। ईडी की टीम ने कथित राशन घोटाला मामले में पश्चिम बंगाल में एक साथ 15 ठिकानों पर छापेमारी की, लेकिन जब ईडी की टीम साउथ 24 परगना जिले के संदेश खली गांव में टीएमसी नेता शेख शाहजहां और बुगांव नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष शंकर आध्या के घर रेड के लिए पहुंची, तो टीएमसी समर्थकों ने उन्हें घेर लिया और उन पर हमला कर दिया। शेख शाहजहां उत्तर 24 परगना जिला परिषद के मत्स्य एवं पशु संसाधन अधिकारी होने के साथ साथ संदेश खाली का ब्लॉक अध्यक्ष भी है। कहा जा रहा है कि वो राज्य के वन मंत्री ज्योति प्रिय मल्लिक का करीबी भी है। खुद ज्योति प्रिय मल्लिक कथित राशन घोटाले में जेल में बंद है। ईडी के अफसरों के मुताबिक टीम पर हमला तब हुआ जब शाहजहां के घर का ताला तोड़ा जा रहा था। टीम ने शाहजहां को कई बार फोन कर बुलाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं आए। जिले के एसपी से भी बात करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने भी बात नहीं की। हालांकि बशीरहाट एसपी ने कहा कि उन्होंने रेड के लिए ईडी टीम के पहुंचने से पहले ही वहां पुलिस भेज दी थी और पुलिस ने ही अधिकारियों को बचाया भी। लगभग 8:20 उसी समय हम लोग का संदेशखाली थाना में एक मेल मिला था ईडी ऑफिशियल से। वो लोग वहां कुछ जगह रेड के लिए जा रहे हैं, इसका हम लोग को इंटीमेट कर दिया था। उसी समय जल्दी हम लोग पुलिस टीम इकट्ठा कर वहां भेज दिया था। हम लोग वहां पहुंचने के माने उतना एक टाइम लगता है, हम ज्योग्राफिकली बहुत डिफिकल्ट टेरेन है। वहां से हम लोग पहुंचने के समय वहां बहुत कुछ लोग इकट्ठा ऑलरेडी हुआ था, क्राउड था। तो हम लोग जल्दी वहां से कितना भी गवर्नमेंट ऑफिशियल वहां था, सबको हम लोग सेफली रेस्क्यू किया। वहां से हम लोग उन लोग का सेफ पासेज इंश्योर कर दिया था, एवं कितना भी क्राउड था सब लोग को हम लोग वहां से डिस्पेस भी किया। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने घटना की जानकारी मिलते ही राज्य के गृह सचिव और डीजीपी को तलब कर दिया और घटना को भयानक, चिंताजनक और निंदनीय बताया। तो पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष ने तुरंत गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिख दी, एनआईए से हमले की जांच की मांग कर दी। Is alarming, is deplorable, to say the least. It is the bounden duty of a civilized government to stop barbarism and vandalism in a democracy. If government fails in its basic duty, then the Constitution of India will definitely take its course. तरीके से आज संदेश खाली में शाहजहां शेख के वहाँ पे जिस तरीके से ईडी के अफसर के ऊपर प्रेस के ऊपर जो हमला हुआ है, वो दिखाता है कि बंगाल में रोहिंग्या मुस्लिम जो है उनको घुस के बंगाल की पूरी लॉ एंड ऑर्डर को क्या कर चुके हैं।
और ये जो ईडी के साथ हो रहा है, ये सिर्फ ईडी के साथ नहीं हो रहा है, ये अपना बंगालियों का फ्यूचर दिखा रहा है। बंगालियों के साथ भी ऐसे आगे आने वाले समय में होने वाला है। अगर ये सरकार तो कुछ नहीं करेगी, ये सरकार अगर रहेगी और भी तेजी से ऐसी चीजें होती रहेगी। The entire country is asking for resignation of Pradhan Mantri Narendra Modi. You have still not done anything about Manipur. You have not even reached out to Manipur. On 30th of December 2023, we heard a statement from the BJP leader saying that wait and see, there will be something in North 24 Parganas, Sandesh Khali, very soon, he said about a leader there. And that I will take the smoke out of him. इसके धुआं निकाल देंगे। Is there a link between what was mentioned on 30th of December and what happened today in Sandesh Khali? पश्चिम बंगाल में ईडी की टीम पर हुए हमले की खबर जंगल की आग की तरह कोलकाता से दिल्ली के सियासी गलियारों तक पहुंच गई। बीजेपी प्रवक्ताओं की पलटन बंगाल जंगल राज की मुनादी करने लगी और तो और इंडिया गठबंधन में टीएमसी के सहयोगी कांग्रेस के बंगाल इकाई के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी भी ममता बनर्जी से हिसाब मांगने लगे। लेकिन टीएमसी ने इस हमले का जिम्मेदार भी बीजेपी को ही ठहरा दिया। तर्क ये कि बीजेपी के आदेश पर टीएमसी नेताओं को परेशान कर ईडी ने खुद ही टीएमसी समर्थकों को उकसाया। बंगाल ममता बनर्जी के नाक के नीचे जंगल राज का पर्याय बन चुका है, लेकिन यह चिंताजनक भी है किस तरह से कानून व्यवस्था ध्वस्त है। ममता बनर्जी मस्त है। ये तो अराजक ममता बनर्जी की ही है। संदेश खाली में जो घटना हुआ है, इसका कड़ी से कड़ी भाषा में हम लोग निंदा करते हैं और उसके साथ साथ ये भी कहना चाहते हैं कि जब कोई भी निरपेक्ष तदंतकारी केंद्रीय संस्था कोई भी राज्य पर जाते हैं और वो भी महामान्य उच्च अदालत के निर्देशानुसार, और जब उनके ऊपर अटैक होते हैं, इससे बड़ी निंदा का विषय हो ही नहीं सकता है। और हम ये भी कहते हैं कि जब सिर्फ ये एक केंद्रीय निरपेक्ष एजेंसी के ऊपर ही अटैक नहीं, बल्कि ये पूरी संविधान का ऊपर अटैक है, पूरा जो महामान्य उच्च अदालत की निर्देश है उसका ऊपर अटैक है और उसके साथ साथ फेडरल स्ट्रक्चर का ऊपर अटैक है। Sandesh Khali today, the chaos which happened out there, today BJP brings in a communal angle. Very unfortunate. Now they're trying to again create a Hindu-Muslim divide. They're trying to say about Rohingyas. Let investigation, let the inquiry be on. And the state was not even taken into confidence before the investigative agencies reached. We are not saying it is mandatory. We are merely trying to say that any state government knows its state very well. So there may be some sensitive areas. पश्चिम बंगाल के लिए ब्लैक डे है। आज तृणमूल नेता शाहजहां, जिसके ऊपर बहुत सारा केसेस है, उसके ऊपर इंक्वायरी करने के लिए ईडी ने अभियान चलाया था, ईडी सीबीआई ने। और जाने के टाइम में वहां पे पूरा जो शाहजहां का जो वाहिनी है, गुंडा वाहिनी है, रोहिंगा वाहिनी है, जो लोग बांग्लादेश से आए हुए हैं, जो लोगों को वोट बैंक के तरफ यूज करने के लिए ममता बनर्जी उसको फेक वोटर आईडी कार्ड देके रखे हैं वोट बैंक के लिए, वो लोग पूरा अटैक किया पूरा ईडी सीबीआई अधिकारी के ऊपर। और जो एक्चुअल है, जो प्रभावशाली, जो इसका मदद दिया है, जो टॉप है इसका, जो जिसका ब्रेन काम किया है, उसको गिरफ्तार होना चाहिए। सत्तारूढ़ पार्टी के गुंडों ने, दरिंदों ने जो हमला बोला है आज ईडी के ऑफिसरों के खिलाफ, इसमें ये जगजाहिर होते हैं कि बंगाल में कानून और व्यवस्था की हाल कितना बुरा होते जा रहे हैं। मैं तो ये कहना चाहते हैं कि अगर ईडी इतना इडियट कब से हुआ पता नहीं, उनको सारे फौजों को साथ में लेकर चलना चाहिए। करते थे और आज तृणमूल सरकार को गुंडा कंट्रोल करते हैं। आज संदेश खाली में जो घटना हुआ है वो निंदाजनक है। और जो भाजपा, जो बंगाल के लोग हर मोमेंट बोलते आ रहे कि बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खत्म हो गया है, संविधान
डेमोक्रेसी खत्म कर दिया गया है। कौन किया है? ये ममता सरकार, ये ममता बनर्जी। आज फिर से वो प्रमाण हो गया। आज ईडी ऑफिशियल्स को मारा गया है, सेंट्रल फोर्सेस को मारा गया है। और कौन मारा है? वहां का गुंडा, वहां का क्या बोलते हैं, शाहजहां शेख, और उनके साथ जो लोग थे वो रोहिंगा भी थे। देखिए, संदेशखाली में जो हुआ वो एक प्रोवोकेशन का नतीजा था। बंगाल में जो हो रहा है, रोज कहीं ना कहीं तृणमूल का किसी लीडर को डिस्टर्ब करने के लिए, हैरास करने के लिए, नेगेटिव न्यूज करने के लिए भाजपा का इंस्ट्रक्शन पर ये एजेंसी वालों और सेंट्रल फोर्सेस वहां पर जा रहा है और इलाका में प्रोवोकेशन दे रहा है। ऐसा एलिगेशन हमारा पास आ रहा है। संदेशखाली में भी वही हुआ। अब देखिए, शुभेंदु अधिकारी सीबीआई एफआईआर नेम्ड, बीजेपी जिसको चोर बोला था, उसका घर में कोई रेड नहीं, लेकिन तृणमूल का घर देख के ही वो रेड करने चला जा रहा है। और ममता बनर्जी, आपको ये गलतफहमी हो गई है कि जो कानून के रक्षक हैं, जो ईमानदार अफसर अपना कार्य करेंगे, उनको आपके गुंडे पीटेंगे। तो मैं आपको ये बता दूं इस मंच से, कानून का जब डंडा चलेगा तो ये जितने गुंडे हैं ना, इनको नानी याद आ जाएगी। प्रोवोकेशन का पॉलिटिक्स वो लोग बंद कीजिए और इलाका का जो सिटीजन्स है उसके तरफ हमारा जो मैसेज है कि आप लोग किसी तरह कोई प्रोवोकेशन में आप मत पा दीजिए। और सेंट्रल लीडरशिप हमारा पूरा नजर रख रहा है। किसी वो लोग प्रोवोकेशन चाहता है, गोलमाल चाहता है, इसमें आप रिस्पॉन्ड मत कीजिए। लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। और ये जो पॉलिटिकली हम जो बैटल लड़ रहे हैं वो प्रॉपर वे थे हम लड़ेंगे। वो लोग चाहते हैं गोलमाल, उसका जो ट्रैप है उस पे मत फंसिए। ईडी ने कथित राशन घोटाले मामले में 26 अक्टूबर 2023 को ममता सरकार के वन मंत्री ज्योति प्रिय मलिक के ठिकानों पर रेड की थी और 27 अक्टूबर को उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। ज्योति प्रिय मलिक वन मंत्री बनने से पहले खाद्य मंत्री रह चुके हैं। ज्योति प्रिय की गिरफ्तारी के पहले ईडी ने इसी मामले में चावल मिल मालिक बकीबुर रहमान को गिरफ्तार किया था। ईडी अधिकारियों के मुताबिक रहमान ने कथित तौर पर कई सारी शेल कंपनियां बनाई और पैसे निकाले। लेकिन टीएमसी नेताओं की माने तो ईडी जो कुछ भी कह रही है या कर रही है वो सब बीजेपी के कहने पर कर रही है। ईडी सिर्फ विपक्षी नेताओं को परेशान कर रही है, उनकी छवि खराब कर रही है। जिस तरह से देखे पश्चिम बंगाल में राशन घोटाला हुआ है, इसको लेकर ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है। वही खाद्य मिनिस्टर ज्योति प्रिय मलिक जेल में है और उनके करीबियों के यहाँ छापेमारी किया जा रहा है। ईडी के अधिकारी ऐसे कई अहम दस्तावेज को वहां पे निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे आने वाले समय में राशन घोटाले से और लोगों की गिरफ्तारी किया जाए। इसी के सिलसिले में ईडी के अधिकारी पहुंचे थे, लेकिन उन्हें हमला किया गया है और अब ईडी अधिकारी गाँव से अपने ईडी दफ्तर पहुंच चुके हैं और इस पूरे मामले की जांच के लिए अपने ऊपर आला अधिकारी को भी जनाएंगे। कैमरामैन विनोद के साथ मनोज पांडे, दक्षिण 24 परगना।